भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। साधु संतों की शिकायत पर वाराणसी में एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहीं दिल्ली में उनके आवास पर हमले की कोशिश का मामला भी सामने आया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। संसद परिसर के बाहर भगवा वस्त्र, हाथ में दान पेटी और विरोध का अनोखा अंदाज। कांग्रेस सांसद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की ये तस्वीरें अब नए विवाद की वजह बन चुकी हैं। जिस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा था, उसी प्रदर्शन पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। भगवा वेश धारण कर प्रदर्शन करने को लेकर साधु संतों ने इसे संत समाज और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। संसद परिसर में साधु वेश पहनकर किए गए प्रदर्शन का मामला अब वाराणसी पहुंच गया है। पातालपुरी मठ के पीठाधीश्वर महंत बालक दास की शिकायत पर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अयोध्या से सपा सांसद अवधेश पासी के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। संत समाज ने इसे साधु परंपरा का अपमान बताते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। संसद परिसर के बाहर भगवा वस्त्र पहनकर किए गए प्रदर्शन को लेकर उठे विवाद की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सांसद पप्पू यादव एक और विवाद के केंद्र में आ गए। ये तस्वीरें उनके आवास की हैं, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक एक शख्स ने सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए उन पर हमला करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सामने आया। हालांकि आरोपी ने हमले की कोशिश क्यों की और पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, इसको भी समझ लेते हैं। सांसद पप्पू यादव दिल्ली स्थित अपने आवास पर 2 अगस्त की शाम मीडिया से बात कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनके नाटक को लेकर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि उन्होंने भगवान राम का अपमान किया है। इसके बाद आरोपी युवक ने सांसद पप्पू यादव पर हमले का प्रयास किया, जिसके बाद बिहार के पूर्णिया से सांसद यादव के समर्थकों और हमलावर के बीच हाथापाई हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पहचान 34 साल के युवक सुमित के रूप में हुई है, जो कि यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला है। लिहाजा पुलिस ने बीएनएस की कई धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहले साधु संतों की नाराजगी, फिर एफआईआर और अब इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और नेताओं की प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस विवाद पर अपनी अपनी राय रखी, जिससे ये मामला अब संसद से निकलकर राजनीतिक बयानबाजी के केंद्र में आ पहुंचा है। दिस इज जस्ट टू डिफ्लेक्ट द इशू एंड ये जो सरकार है इज अ कंप्लीट सेंस ऑफ डिसइल्यूजमेंट इन द गवर्नमेंट एंड पीपल आर डिसअपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान पेटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? बेहद निंदनीय है। ये सनातन धर्म में कहीं नहीं सिखाया गया है कि किसी को भी व्यक्ति का आजादी नहीं, उनके तरीके से आप सहमत असहमत हो सकते हैं। भाव उनका वही था जो देश के मन में है कि ये चंदा चोरी कर रहे हैं, चाहवा चोरी कर रहे हैं, और ये लोग उनका विरोध कर रहे हैं। इनकी बोलती तब नहीं निकलती है जब हनुमान जी को लखनऊ की सड़कों पर नचाया जाता है इनके जो अध्यक्ष के गाड़ी के आगे। इनकी बोलती तब नहीं निकलती है जब भगवान राम के नाम पर जमीन का लूट होता है। इनकी बोलती तब नहीं निकलती है जब चंदा चोरी होता है, चढ़ावा चोरी होता है। ऐसे पापियों को किसी अन्य बातों पर विरोध। 20 घंटे में एफआईआर हो गया। उतना बड़ा डकैती राम मंदिर में होता रहा, 20 दिन तक एसआईटी की जांच हो गई, एसआईटी का गठन हो गया, लेकिन एफआईआर नहीं हुआ। ये इनका दोहरा चरित्र दोगलापन दिखाता है। संसद परिसर के बाहर हुए इस प्रदर्शन की गूंज अब विपक्ष के भीतर भी सुनाई देने लगी है। जिन तस्वीरों में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ नजर आ रहे थे, अब उसी प्रदर्शन से सपा ने किनारा कर लिया है। सपा सांसद राम गोपाल यादव ने इसे कांग्रेस और पप्पू यादव का प्रदर्शन बताते हुए मामले से कन्नी काट ली है। वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं।
तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था, गलत। सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है। वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी। कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया। अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना दूसरा चाहिए। सर, अखिलेश यादव जी ने बहुत सधे हुए शब्दों के साथ बीजेपी की आलोचना की है कि सरकार जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति से डरती है। जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास, तो नैरेटिव बनाएगी। किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पे आरोप लगा दिया जाए, इसमें एक्सपर्ट हैं ये। इनका जाने कौन सा स्कूल है जिसमें ये चीज सिखाई जाती है। संसद परिसर के बाहर दान पेटी और भगवा वस्त्र के साथ हुआ प्रदर्शन लगातार नया मोड़ ले रहा है। पहले साधु संतों की नाराजगी, फिर एफआईआर, उसके बाद हमला, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और अब विपक्ष के भीतर अलग अलग सुर। यानी एक प्रदर्शन से शुरू हुआ विवाद अब सियासत, आस्था और आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़े मुद्दे में बदल चुका है।